हमारे साथ लिखते हुए, भले कितना समय लगेगा, वीडियो क्या है 5 से 6-7 मिनट तक लगभग होगी। सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले फाइट बिटवीन द टर्मिनल विभव एंड विद्युत वाहक बल। स्टूडेंट्स, यही तो एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट आना चाहिए। होता है ना कॉलेज वगैरह में जब भी लड़ाई होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स बॉयज़ जाकर बहुत तेज़ी से शामिल होते हैं। आज देखते हैं पढ़ाई में जब आपके बीच में दो टॉपिक के बीच में फाइट होगा तो कौन शामिल होंगे। एंड आज आपके सामने हम दोस्तों लगभग 4 से 5 अंतर आपको बताएंगे। एंड मज़ेदार वाली बात ये है ना कि ये टॉपिक स्टूडेंट्स 2022 में, 23 में, 24 में भी दोस्तों अभी पेपर में हमने देखा, पूरे एनालाइज करके सब कुछ ला रहे हैं दोस्तों, वो टॉपिक पूछा जा चुका है। ओके, तो हल्के मत लीजिएगा आप सभी। चलिए आज हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच में अंतर को, साथ साथ हम देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। रटने वाला टेंशन हमें नहीं है, हम समझते चलेंगे, दिल में उतरता जाएगा टॉपिक। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। और आप सभी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, इतना काम हमारे मोटिवेशन के लिए आप जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए सबसे पहला अंतर यहाँ पर देखते हैं और पहला अंतर यहाँ पर, इन दोनों में क्या पहले डिफरेंस है। पहला अंतर क्या है, देखिए अगर हम एक सेल को बनाएं, सेल में दोस्तों दो चीज़ होता है भाई। एक सेल को बनाते हैं इस तरीके से, एंड सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसको इसी के साथ इस तरह स्मॉल आर से दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसको हम ई से दिखाते हैं, और यही ई आपका क्या है, विद्युत वाहक बल होता है। और इसका डिफिनेशन हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया था, फील कराया था जब हमने ये पढ़ाया था। तो अभी टाइम नहीं है, तो इसलिए आप एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, विद्युत वाहक बल एजुकेशन शास्त्र। ठीक है, हमने बताया था कि विद्युत वाहक बल क्या है दोस्तों। ये आपका क्या है, खुले परिपथ में लिखेंगे हम सभी यहाँ पर। अगर परिपथ खुला हो, परिपथ खुला हो, ओके, तो उस खुले परिपथ में सेल के बीच के विभव के अंतर को, सेल के सिरों के बीच जो आपका विभवांतर होता है ना, विभवांतर, उसे आप बोलते हो दोस्तों, उसे हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। पहला अंतर तो ये है। फिर आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। परिपथ बस आपका खुला होना चाहिए, तब सेलों के सिरों के बीच के विभव के अंतर को क्या बोलेंगे हम सभी, विद्युत वाहक बल बोलेंगे। लेकिन इस केस में क्या है ना, इसका उल्टा है। कैसे, ये देखिए आपके सामने है कि बस यहाँ पर खुला है, तो यहाँ पर क्या होगा, बंद परिपथ में आप बस लिख देना। सब वही है कि बंद परिपथ में सेलों के सिरों के बीच के विभव के अंतर को बोलेंगे टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभव बोलो या टर्मिनल विभवांतर बोलो। देखिए टर्मिनल का मतलब ही होता है सिरा, टर्मिनल का मतलब यही होता है सिरा, और विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर का मतलब हो गया कि सिरों के बीच के विभव का अंतर। टर्मिनल विभवांतर मतलब कि सिरों के बीच के विभव का अंतर टर्मिनल विभवांतर होता है जब बंद परिपथ हो। लेकिन अगर खुला परिपथ होगा ना, तो यही विभवांतर आपका विद्युत वाहक बल कहला जाता है। ये क्यों होता है ऐसा, ये आप उस वीडियो में सीख जाओगे जब आप देखोगे। ठीक है, फील करा था हमने इसको। उसके बाद सेकेंड अंतर देखते हैं। सेकेंड अंतर को देखते हैं स्टूडेंट्स, जो कि इससे थोड़ा आसानी है कि जो आपका विद्युत वाहक बल होता है ना, वह टर्मिनल विभवांतर से क्या होता है, अधिक होता है। ये आपका दूसरा अंतर है कि जो आपका विद्युत वाहक बल है, दूसरा अंतर हमारे साथ लिखेंगे कि विद्युत वाहक बल आपका टर्मिनल विभवांतर से, टर्मिनल क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर। एंड इसमें हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका उल्टा लिख देंगे भाई। टेंशन नहीं है यार, लड़ाई में क्या होता है, एक तरफ क्या होगा, जो लिखोगे उसका उल्टा दूसरा होगा। अंतर में यही हम देखते आते हैं, बचपन से अंतर में यही होता है ज़्यादातर। तो अगर ये क्या है, अधिक है, तो जो टर्मिनल वो विभव होगा क्या होगा, कम होगा इससे। तो दूसरा इसमें आप लिख दोगे स्टूडेंट्स की टर्मिनल विभवांतर आपका विद्युत वाहक बल से कम होता है। ओके, तो ये दो चीज़ें तो आपको याद ही हो गई, आई होप। उसके बाद तीसरा का अंतर देखते हैं। तीसरा क्या इनके बीच में अंतर है। ठीक है, तो तीसरा अंतर ये है ना कि विद्युत वाहक बल आखिर क्या होता है। विद्युत वाहक बल परिपथ में आवेश को घुमाने का कार्य करता है, उसको प्रभावित करने का कार्य करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, फील होना चाहिए टॉपिक। जस्ट ये देखिए, अगर मैं एक परिपथ बना दूँ इस तरीके से, और यहाँ पर एक सेल को जोड़ दूँ, और एक इसका छोटा सा प्रतिरोध है आंतरिक वाला, और ये परिपथ आपका बन गया, तो इसमें करंट जो बनाएगा ना दोस्तों, ये जो आपका विद्युत वाहक
बल है E, यही क्या करेगा, करंट बनाएगा। और करंट बनने का क्या मतलब है, विद्युत धारा प्रभावित करने का क्या मतलब है कि दोस्तों आवेश का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो ये जो E होता है ना, विद्युत वाहक बल, यही आवेश को प्रभावित करता है। और कितने आवेश को, एकांक आवेश को। ठीक है, तो तीसरा आप अंतर लिखेंगे कि एकांक आवेश को, ध्यान दीजिएगा हमारे साथ। अगर आप जल्दी में भगा भगा कर वीडियो देखोगे ना, तो वही ज़्यादातर बच्चों की तरह आप आज देखोगे, कल भूल जाओगे। अगर चीज़ों को हमारे साथ लिखते हुए, भले कितना समय लगेगा, वीडियो क्या है 5 से 6-7 मिनट तक लगभग होगी, तो अगर आप उस समय को अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज करोगे ना, तो आप भूलने नहीं वाले हो कभी भी। ठीक है, तो ये होता है पढ़ाई का तरीका। ऐसे आप स्कूल में जाते होगे, 4-5 घंटा बैठते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस छोटी सी वीडियोस को अच्छी तरीके से समझ कर आप लिखिए ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना ये हमारे लिए। तो एकांक आवेश को प्रभावित करने में, किसमें, परिपथ में, एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। प्रभावित करने में कार्य क्या होता है आपका, यही होता है E, यानी कि विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहते हैं, है सिंपल। और टर्मिनल विभवांतर क्या है, टर्मिनल मतलब कि दोस्तों कोई सिरा, दो सिरा है, उसके बीच के विभव को, अंतर को बोल दिया टर्मिनल विभवांतर। तो इसमें तो कोई ऐसा चीज होगा ही नहीं, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं होगा। इसमें बस यही होगा कि ये कुछ और नहीं बल्कि आपका सिंपली क्या है, दो बिंदु के बीच के विभव का अंतर होता है। बस इसमें आप लिख देना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें तीसरे पॉइंट में आप इसमें लिखिएगा कि यह क्या होता है, परिपथ में आवेश को नहीं दौड़ाता, यह परिपथ दो बिंदु के बीच का विभव है, बस दो बिंदु के बीच का विभव का अंतर है, बस कोई दिक्कत नहीं। दो बिंदु या सिरा लिख देना, जो आपको मन करे, बिंदु के बीच के विभव का अंतर है, बस विभव का अंतर होता है, दो बिंदु के बीच के विभव का अंतर होता है, और कुछ नहीं, टेंशन न को। ठीक है, अब हम देखेंगे लास्ट एंड फाइनल, इनके बीच में क्या अंतर है, चौथा, बस इतना काफ़ी है। 5 हम नहीं करते, बस 4 ही अंतर देखते हैं हम सभी। चौथा अंतर ये है स्टूडेंट्स कि विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, ये सेल पर निर्भर करता है। सेल कितना ताकतवर है भाई, अगर सेल आपने 10 वोल्ट का लगाया है एंड एक तरफ 20 वोल्ट का लगाया है, तो बताओ आवेश कहाँ तेज दौड़ेगा, कहाँ धारा ज़्यादा होगी, कहाँ करंट ज़्यादा होगा, जहाँ बैटरी ताकतवर होगा वहाँ पर करंट तेजी से फ्लो करेगा कि नहीं। इसलिए दोस्तों विद्युत वाहक बल सेल पर निर्भर करता है, यह सेल करता है, जबकि ये जो विभवांतर एक टर्मिनल विभवांतर, ये प्रतिरोध पर निर्भर करता है, ये सेल पर नहीं। ये दो बिंदु के बीच के विभव का अंतर है, ये आवेश को दौड़ा रहा है, ये करंट बना रहा है, नहीं, ये तो केवल अंतर है दो बिंदु के विभव का बीच का। इसलिए ये सेल पर निर्भर नहीं करता, ये प्रतिरोध पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, याद रखिए आप सभी कि ये टर्मिनल विभवांतर प्रतिरोध पर, और कौन से प्रतिरोध पर, अच्छे से डिफाइन करेंगे। दो बिंदु के बीच जो आप विभव निकालोगे उसमें प्रतिरोध कितना है ना, उस पर निर्भर करता है। दो बिंदु के बीच के प्रतिरोध पर निर्भर करता है हमारा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, यही हमारी आशा है। चीज़ों को हम रटाने की बहुत कम कोशिश करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा हो ना, इसका मतलब कि आपने विद्युत वाहक बल हमसे नहीं पढ़ा है, तो उस वीडियो को प्लीज़ जरूर देख लीजिएगा। बस सर्च ही करना है, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया, मेरी यही आशा है। प्लीज़ कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा जाने से पहले, ताकि हमें तसल्ली हो जाए। एंड वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, दोस्त मित्र यारों को अपने शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो का फायदा पहुंचे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए, जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स आपको बताएं, लिख लिया आप सभी ने। चलिए सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए, ताकि इस तरह के आगे आने वाले इस वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री या फिजिक्स के आपको मिलती रहे। और सबका सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का प्लेलिस्ट भी बनके तैयार हो चुका है। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा, चैनल पे जाएंगे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो आपको देखोगे कितना यूजफुल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तबाही मचा दोगे 100 आउट ऑफ 100 लाकर। ठीक है, आप भटकना नहीं है कोचिंग में इधर उधर, सब्सक्राइब कर लो इधर। ठीक है, जुड़ जाओ और मचा दो हर जगह, नाम हो जाएगा आपका
इधर उधर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।